हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल सिंपल स्टडी बाय लोकेश में। दोस्तों, आज हम जो है बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की जो विद्यालय अनुभव कार्यक्रम यानी इंटर्नशिप कार्यक्रम की जो अपनी डायरी है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस पर जो और भी फ़ाइलें बनाई जाएगी उसकी वीडियो जो हैं आपको उपलब्ध कराई जाएगी। अगर आपको और किस फ़ाइल की जो वीडियो चाहिए तो आप जो है मुझे कमेंट करके बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो ये बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की जो है इंटर्नशिप कार्यक्रम की डायरी है, इसमें सबसे ऊपर जो है आपको अपने खुद का नाम लिख लेना है, उसके बाद अपने पिता का नाम लिख लेना है और उसके बाद में अनुक्रमांक यानी आपके रोल नंबर आ जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा शिक्षण विद्यालय का नाम, यानी जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम आ जाएगा। तो दोस्तों, ये जो फ़ाइल है वो काफ़ी बड़ी है, तो इसे बनाने में भी काफ़ी वक्त लगेगा और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप जो हैं इसे लास्ट तक ज़रूर देखें, कोई भी जानकारी ताकि मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से शुरू कर देते हैं वीडियो को। तो जैसा कि आप इस फाइल को खोलते हो तो पहला पेज आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। तो इस जो पेज हैं ये आपको नहीं भरना है, ये आपके विद्यालय के जो संस्था प्रधान हैं या प्रधानाध्यापचार्य अध्यापक हैं वो इसको भरेंगे, यानी आपके हेडमास्टर इसको आपको भर के देंगे जब आपकी इंटर्नशिप जो है वो पूरी हो जाएगी। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा अपनी एक फ़ोटो यहाँ पे आपको पेस्ट कर देनी है, बस। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, आपके स्कूल वाले इसको भर के देंगे। अब आगे पेज में चलते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको ये पेज दिखाई दे रहा होगा। तो इस पेज में आपको जो है कुछ भी नहीं करना है, बस ये खाली पढ़ने के लिए है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद जो अगला पेज है उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, केवल सिंपल जानकारियाँ हैं, इन्हें आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बाकी इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। अब आगे ये जो अगला पेज आप देख पा रहे होंगे, ये जो हैं मूल्यांकन अंक प्रतिवेदन, जो आपको जो है मार्क्स दिए जाएंगे विद्यालय की ओर से कि भाई आपने किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया, शिक्षकों के साथ व्यवहार कैसा था, प्रार्थना सभा में आपने कैसी वेशभूषा पहन रखी थी और शिक्षकों के साथ आपका कैसा व्यवहार था, प्रार्थना सभा में आप जाते थे या नहीं जाते थे। तो इन सभी का जो है ब्यौरा आपके विद्यालय वाले जो हैं भर करके आपको इसमें नंबर देंगे। तो इसमें भी आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आ जाता है ये अगला पेज, जो ये भी हैं आपके कॉलेज वाले भरेंगे, तो इसको भी आपको कुछ नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से अब हम हमारे प्रपत्र जो हैं संख्या 1 में चलते हैं जल्दी से। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये प्रपत्र संख्या 1 है। इसमें सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखा हुआ है, फिर आपके जो संस्था प्रधान है उसका नाम लिख लेना है आपको, और उसके बाद में आप देख पा रहे होंगे अवलोकन करता, तो यहाँ पर आपको किसी एक टीचर का नाम लिख लेना है। और उसके बाद जो हैं प्रधानाध्यापक हो जाएंगे, स्वीकृत प्रधानाध्यापक एक हैं और कार्यरत भी एक हो जाएंगे। और अध्यापकों की संख्या, जो अपने विद्यालय में कितने अध्यापक जो हैं स्वीकृत किए हुए हैं सरकार ने और अभी वहाँ पर कितने कार्यरत हैं, तो वो आपको लिख लेने हैं। और फिर सहायक कर्मचारी जैसे चपरासी वगैरह कोई हो गया, अगर वो हो तो आपको लिख देना है कितने हैं। इसके बाद में आ जाते हैं विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि, यानी नामांकित विद्यार्थियों के अभिभावक या माता पिता की स्थिति आपको बतानी है कि भाई श्रमिक परिवार से जो कक्षा 1 2 3 4 ये ऊपर कक्षाएं लिखी हुई हैं, 6 7 8 ये कक्षाएं लिखी हुई हैं, और इस तरफ जो हैं विवरण दे रखा है, श्रमिक वर्ग, व्यापार वर्ग, नौकरी पेशे अन्य। तो आपको लिखना है कि भाई श्रमिक वर्ग में जो पहली कक्षा है उसमें कितने विद्यार्थी आते हैं, व्यापार वर्ग से कितने आते हैं, नौकरी पेशे से कितने आते हैं, अन्य से कितने आते हैं। तो मैं आपको एक पढ़ करके बता देता हूँ। मैंने पहली क्लास में पढ़ रखा है, श्रमिक वर्ग के जो हैं 9 बच्चे आते हैं, व्यापार वर्ग के 2 बच्चे आते हैं, नौकरी पेशे के 1 और अन्य के 1। तो इसी प्रकार से आपको जानकारी ये फिलअप कर लेनी है। उसके बाद आता है नामांकन कक्षावार व वर्गवार। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो सबसे इधर जो है वो कक्षाएं दे रखी हैं,
कक्षाओं के बाद ये कक्षावार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तो इस प्रकार से ये श्रेणियां दे रखी हैं। इन श्रेणियों में आपको बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं और उनकी टोटल करके आपको यहाँ पे बतानी है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कक्षाएं आ रखी हैं इस लाइन के अंदर। यहाँ पर पहली कक्षा में 8 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं, तो टोटल कितने हो गए, 13। अब आप अपने को ये देखना है कि अनुसूचित जाति के जो हैं वो कितनी लड़के हैं, 2 हैं, और अनुसूचित जाति की लड़कियां कितनी हैं, 1, तो टोटल कितनी हो गई, 3। उसी प्रकार से आपको अनुसूचित जनजाति की भरनी है, तो यहाँ पे लड़के कितने हो गए, 2, और लड़कियां कितनी हो गई, 1, तो टोटल कितने हो गए, 3। और इसी प्रकार से आपको इन कैटेगरियों को फिल कर देना है। प्रत्येक कैटेगरी में बॉयज़ और गर्ल्स को बताना है, उसके बाद यहाँ पे टोटल करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों आपको जो है ये जानकारी विद्यालय से मिल जाएगी या आप अपने हिसाब से भर सकते हो। तो अगले पेज में आप देख पा रहे होंगे कि जो आगे की कक्षा दे रखी है, कक्षा 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर आपके जो विद्यालय हैं वो कक्षा 5 तक ही हैं तो आप 5 तक ही भरें। मेरे तो विद्यालय 8वीं तक है तो मैंने 8वीं तक का भर रखा है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि गत सत्र में विद्यालय से ड्राफ्ट आउट होने वाले विद्यार्थी, यानी जो विद्यार्थी हैं वो विद्यालय को छोड़कर चले गए, उनकी संख्या आपको लिखनी है। तो यहाँ पे 15 लिख रखी है मैंने, और उसका फिर आपको कारण बताना है कि भाई वो किस कारण से जो हैं स्कूल को छोड़ करके गए हैं। फिर आपको ड्राफ्ट आउट विद्यार्थियों को विद्यालय में पुनः जोड़ने के लिए सरकार के द्वारा एक प्रयास किया गया है। और फिर चाइल्ड ट्रेनिंग सर्वे के आधार पर अनामांकित बच्चों की संख्या जो है वो आपको यहाँ पे भर देनी है। और उसके बाद विद्यालय के वर्तमान सत्र में आयुवार प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की कक्षावार संख्या लिख लेनी है। तो यह आपको सारी जानकारी विद्यालय से मिल जाएगी। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि विद्यालय भवन की स्थिति आपको बतानी है कि भाई कक्ष उपलब्ध है या नहीं, हाँ या ना में इसको आपको पहले वाले में यहाँ जो है हाँ या ना में जवाब देना है, और दूसरे में उसकी स्थिति को बताना है कि भाई कैसी स्थिति है, अच्छी हैं, ख़राब हैं, और इसमें अपेक्षित सुधार यानी कि किस सुधार की आवश्यकता है इसमें। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कक्ष जो हैं वो उपलब्ध है या नहीं है, तो उसमें हाँ या ना आप इस प्रकार से अपने विद्यालय के अनुसार भर दीजिएगा इस जानकारी को। चलिए आगे चलते हैं जल्दी से दोस्तों। अब दोस्तों मैं प्रत्येक लाइन को जो है वो पढ़ करके नहीं सुना सकता हूँ, क्योंकि इससे वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप जो हैं इस प्रकार से देख लीजिएगा इसको, वीडियो को रोक रोक करके आप जो है अपनी फ़ाइल को कंप्लीट कर सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप जो है अगला प्रश्न चलाता जाऊंगा। तो दोस्तों हमारा जो प्रपत्र 1 है वो कंप्लीट हो चुका है, और अब हमारा प्रपत्र संख्या 2 आ गई हैं। तो इसमें सबसे पहले ऊपर आपको विद्यालय का नाम लिख लेना है, उसके बाद अवलोकन दिनांक, और उसके बाद शिक्षक का नाम यानी खुद का नाम आ जाएगा। फिर अवलोकनकर्ता, जो आपका अवलोकन कर रहे हैं उस शिक्षक का नाम आपको लिख देना है। उसके बाद आप कौन सी कक्षा में पढ़ा रहे हैं उस कक्षा को आपको यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद आप कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको भी यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद कौन सा प्रकरण जो चल रहा है उसको भी आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद जो है कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, उनके हाँ या ना में उत्तर देने हैं, किसी का थोड़ा सा लिखना भी है अपने को। तो आप ये जानकारी यहाँ से देख सकते हैं। एक पेज जो मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ, बाकी जो हैं आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो बता रखा है कि भाई क्या शिक्षक समय पर कक्षा में पहुँचता है, तो यहाँ पे आपको हाँ कर देना है। क्या शिक्षक की वेशभूषा उपयुक्त थी, तो यहाँ पर भी आपको हाँ कर देना है। और फिर कह रहा है कि भाई क्या शिक्षक योजना तैयार की, यानी पाठ योजना जो होती है ना हमारे पढ़ाने की, वो योजना तैयार की या नहीं थी, यानी प्री प्लानिंग की या नहीं की, तो उसके बारे में बताना है, हाँ या ना में जवाब देना है। फिर कक्षा शिक्षण का प्रारंभ शिक्षक के द्वारा किस प्रकार से किया गया, यानी कि कक्षा में जब आप पहली बार सुबह सुबह गए तो आपने कक्षा को किस प्रकार से प्रारंभ किया, वो इसमें यहाँ पे लिखना है। तो दैनिक पाठ योजना के अनुसार नियमित समय पर। फिर आगे आ जाएगा
5वें नंबर का, क्या शिक्षक द्वारा अधिगम हेतु उपयुक्त शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया गया? तो आपने जो भी सहायक सामग्री प्रयोग की, जैसे श्यामपट्ट, चौक, डस्टर आदि, ये नाम आप यहाँ पे लिख देने हैं। फिर आ जाएगा, कक्षा शिक्षण व अधिगम प्रक्रिया गतिविधि आधारित थी? तो हाँ थी। फिर आ जाएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा कहाँ कहाँ कठिनाइयों का अनुभव किया गया? तो कहीं पर भी कठिनाइयों का अनुभव नहीं किया गया, केवल यहाँ पे आपको लिख देना है नवीन शब्दों का अर्थ समझने में। फिर आएगा, कठिनाइयों का निवारण किस प्रकार से किया गया? तो साथी शिक्षकों ने सरल अर्थ बताए। उसके बाद आ जाएगा अगला, किन कठिनाइयों का निवारण नहीं किया जा सका? तो सहायक सामग्री के अभाव की कठिनाइयों का निवारण नहीं किया जा सका। तो इस प्रकार से आपको जो है ये फिलअप कर लेनी है। मैं सभी को पढ़ पढ़ करके नहीं सुना सकता, क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब दोस्तों इसका अगला पेज देख सकते हैं आप, प्रपत्र संख्या 2 का। ये स्टेप बाय स्टेप दोस्तों मैं अगले पेज चलाता जाऊंगा, आप जो हैं देख सकते हैं। मैंने ये पूरी डायरी कंप्लीट कर ली है, तो मैं इसका प्रत्येक पेज जो है आपके साथ शेयर करूंगा। मैं ऐसे नहीं करूंगा कि भाई आपको केवल फ्रंट फ्रंट एक एक पेज बता दिए और काम ख़त्म हो गया, नहीं, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो सही से नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो की क्वालिटी को हाई कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है मैं गैलरी से बना रहा हूँ तो थोड़ी सी फट जाती हैं। जिस प्रकार से दोस्तों मैंने यहाँ पे टॉपिकों का चयन किया हुआ है, क्लास, हिंदी वगैरह, सब आपको जो है सही से फिलअप कर लेनी है जानकारी को यहाँ से। ऐसे दोस्तों पूरी फ़ाइल जो है आपके साथ कोई शेयर नहीं करता है, लेकिन मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ, तो दोस्तों आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन हो दोस्तों। आप जो हैं वीडियो को बीच बीच में रोक रोक करके जो है अपना डायरी को कंप्लीट कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों डायरी तो हमें कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, तो हमें मेहनत से नहीं डरना है, बल्कि हमें इसका सामना करना है, जिससे कि हम कठिन से कठिन कार्यों को भी कर सके दोस्तों। और यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ है हस्ताक्षर विद्यार्थी शिक्षक, यहाँ पर आपको खुद के साइन कर लेने हैं यहाँ पे। फिर इधर लेफ़्ट साइड में जो है अवलोकन प्रमाणित हस्ताक्षर शिक्षक प्रशिक्षक मई दिनांक, ये यहाँ पे आ जाएगी। मेरे पास दोस्तों फ़ोन को रखने का स्टैंड नहीं है, इसीलिए फ़ोन थोड़ा हिल रहा है, तो थोड़ी बहुत तो परेशानी आती ही है दोस्तों। तो जीवन में संघर्ष के बिना तो जीवन भी सफल नहीं होता।
तो दोस्तों आप वीडियो को रोक रोक करके जो है अपनी फ़ाइल को कंप्लीट करते जाइएगा। प्रत्येक पेज आपके साथ शेयर किया जाएगा इस फाइल का दोस्तों, जिससे कि आप जो हैं इसे सही तरीके से बना सको। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। इस वीडियो में मैं जितनी भी जानकारी आपको दे सकता हूँ वो पूरी देने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप भी मुझे कोऑपरेट कीजिएगा। ये प्रपत्र अभी 2 ही चल रहे हैं, इसके कुल 48 पेज हैं, तो अपने को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना है। आप अपनी इच्छा से चाहो तो सब्जेक्ट, क्लास और जो ये प्रकरण हैं वो भी चेंज कर सकते हो और अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो इसको। क्योंकि दोस्तों मेरा सभी पेजों को बताने का मकसद यही है कि दोस्तों मुझे भी इस फ़ाइल को बनाने में काफ़ी दिक्कत आई थी पहले, तो मैं समझ सकता हूँ कि फ़ाइलें जो हैं किस प्रकार से बनाई जाती हैं। विद्यार्थियों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये सेम टू सेम ही है दोस्तों पेज। इसमें सबसे ऊपर विद्यालय का नाम, अवलोकन दिनांक, शिक्षक का नाम और शिक्षक यानी अपने खुद का नाम और अवलोकनकर्ता जो टीचर बैठे हैं क्लास में उनका नाम आ जाएगा। फिर कक्षा आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट और फिर प्रकरण कौन सा टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको फिल कर लेनी है। बाकी का कंटेंट जो है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ।
इसमें आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, मैंने टॉपिक ले रखा है भिन्नों की समझ, कक्षा 5 और सब्जेक्ट चल रही है इनकी गणित। इसके अंदर मैंने ले रखी है कक्षा 4 की, सब्जेक्ट ले रखी है पर्यावरण अध्ययन और प्रकरण हो जाएगा रिश्तों की समझ। यानी बच्चों को हमने रिश्तों के बारे में जो है जानकारियाँ दी, इसके बारे में आपको लिखना है इसमें। उसके बाद ये वापस आ गया 4th क्लास का गणित का, और टॉपिक हो गया संख्याएं। संख्याओं की जानकारी जो है इसमें दी गई बच्चों को। तो आप जो है वीडियो को रोक रोक करके जो है अपना फाइल को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो अब जो प्रपत्र 2 हैं वो कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से। अब हम आ जाते हैं प्रपत्र 3 के अंदर। यहाँ से दोस्तों अब हमारा प्रपत्र 3 स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपको क्या करना है, विद्यालय की दैनिक अवलोकन रिपोर्ट तैयार करनी है। वही सबसे ऊपर आ जाएगा अवलोकित विद्यालय का नाम, यानी कि जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उसका नाम आ जाएगा। फिर अवलोकन की दिनांक, यानी आप अवलोकन किस तारीख को कर रहे हैं वो आ जाएगी। फिर अवलोकनकर्ता का नाम, यानी अपने खुद का नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको भी आप इस प्रकार से कंप्लीट कर सकते हो। तो इसमें लिख रखा है, देखो पहला, क्या विद्यालय का प्रारंभ निर्धारित समय पर हुआ। यदि समय निर्धारित समय पर हुआ है तो आप हाँ में टिक कर देंगे, और नहीं हुआ है तो फिर आपको कारण लिखना होगा कि भाई किस वजह से विद्यालय जो है उसका प्रारंभ निर्धारित समय पर नहीं हुआ। दूसरा आ जाएगा, विद्यालय में प्रवेश करते समय क्या विद्यार्थी प्रसन्नचित्त नज़र आ रहे थे। यानी कि जो अपने स्टूडेंट हैं जो विद्यालय आ रहे हैं तो वो खुशी खुशी आ रहे हैं या फिर चिंता में हैं, तो उसके बारे में अपने बताना है, हाँ या ना में उत्तर देना है। फिर आता है प्रार्थना सभा का आयोजन किस प्रकार से किया गया। तो यहाँ पर सभी बच्चों के द्वारा मधुर गायन किया गया। फिर 4th नंबर आ रहे हैं, क्या प्रार्थना सभा में प्रधानाध्यापक, अध्यापक एवं सभी विद्यार्थी सम्मिलित थे। तो हाँ, बिल्कुल सम्मिलित थे सभी। फिर आ जाएगा 5th नंबर पे, क्या विद्यालय में सभी कक्षाओं में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से हो रहा था। तो यहाँ पर भी हो जाएगा हाँ, हो रहा था। फिर 6ठा नंबर का आ जाएगा, अनुपस्थित शिक्षकों के स्थान पर शिक्षण हेतु वैकल्पिक व्यवस्था क्या की गई। तो बच्चों को खेल खिलाया गया उनके पीरियड में। फिर 7वां आ जाएगा, क्या विद्यालय में सह शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। तो हाँ, तो कौन सी गतिविधियाँ आयोजित की गई थी उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है वॉलीबॉल खिलाया गया बच्चों को। फिर आ रहा है, आयोजित गतिविधियों में क्या क्या सुधार अपेक्षित है। तो सभी को अवसर प्रदान करना चाहिए था, तो ये सुधार की आवश्यकता थी। फिर आ जाएगा 8 नंबर पे, विद्यार्थियों के मध्याह्न भोजन में व्यवस्था पर टिप्पणी लिखनी है। यानी कि जो मिड डे मील कराए जाते हैं स्कूल में, उसके ऊपर आपने को बताना है कि भाई किस प्रकार से जो भोजन कराया जाता है, बच्चे शांति से बैठ के भोजन करते हैं या नहीं करते हैं, हाथ धोकर बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, चुपचाप भोजन करते हैं या फिर हा हू हुल्लड़ मचाते हैं। तो इस प्रकार की जानकारी आपको भर देनी है। उसके बाद आता है, क्या सभी विद्यार्थी विद्यालय में पूरे समय रहे, यानी कि कोई लंच में भाग तो नहीं गया। तो इसके बारे में बताना है। अगर वो यदि नहीं रहे तो उसका कारण बताना है, और अगर पूरे दिन रहे तो उस पर हाँ में टिक कर देना है। फिर आ जाएगा, क्या विद्यालय समय पश्चात विद्यार्थी घर जाते समय प्रसन्नचित्त थे। यानी कि जब स्कूल की छुट्टी हुई तो विद्यार्थी प्रसन्नचित्त थे या फिर उदास मायूस लग रहे थे। तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देनी है। तो यहाँ पे आपको अधिकतर टॉपिकों में हाँ ही हाँ करना है। तो देख लीजिए आप इसको पूरा। ये आ गया है इसका अगला पेज। तो दोस्तों इसमें आप और भी चाहो तो अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हो। ये बस आपको जो है इनको इस प्रकार से भर देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको।
तो दोस्तों आपको जो है इस प्रकार से वीडियो को रोक रोक करके बीच बीच में आपको अपनी डायरी को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। इसमें और नया कुछ भी नहीं है, सबसे ऊपर वही है, विद्यालय का नाम लिखना है, अवलोकन दिनांक और अवलोकनकर्ता का नाम। तो ये जानकारी तो सब में कॉमन है, तो आपको ऊपर जो है सेम टू सेम सब में बननी है, केवल दिनांक चेंज हो जाएगी, बाकी विद्यालय का नाम और अवलोकनकर्ता यानी आपके खुद का नाम हो जाएगा। दोस्तों मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि अगर ये ऐसे जो मोबाइल हिल रहा है उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है और थोड़ी सी वीडियो जो है फटी हुई भी दिख सकती हैं, तो आप वीडियो की क्वालिटी को हाई कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से अपनी फ़ाइल को बनाते चलना है, वीडियो को रोक रोक करके आप जो है फ़ाइल को। अभी तो हम प्रपत्र 3 में चल रहे हैं और वीडियो हमारा हो चुका है 27 मिनट का, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, लंबी होगी लेकिन अपने को जानकारी तो पूरी मिल जाएगी इसमें। एक बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने को ये नहीं देखनी चाहिए कि वीडियो छोटी हैं या बड़ी हैं, अपने को ये देखना चाहिए कि उसमें जानकारी आपको सही से समझाई जा रही है या नहीं जा रही है। तो यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी, तो वीडियो तो लंबा होना ही है। आप भी देख सकते हो ये फ़ाइल कितनी बड़ी है, तो टाइम तो लगेगा। इसमें देख पा रहे होंगे आपने जो है प्रार्थना सभा का आयोजन किस प्रकार से किया गया। तो छात्रों के द्वारा आदर्श वाक्य सुनाए गए, यानी कि उनके द्वारा कुछ प्रस्तुति जो है प्रस्तुत की गई बच्चों के द्वारा। तो इस प्रकार से आप कर लीजिएगा अपनी डायरी को कंप्लीट। इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि प्रार्थना सभा के आयोजन में क्या लिख रखा है। प्रधानाचार्य जी जो हैं उनके द्वारा आदर्श वाक्य बताए गए, यानी कि जो प्रिंसिपल सर थे या आपके जो भी हेडमास्टर होंगे, तो हेडमास्टर लिख देना यहाँ पे। उनके द्वारा जो है आदर्श वाक्य बताए गए, बच्चों को संबोधन दिया गया। देखो दोस्तों, जिसको अपनी डायरी को कंप्लीट करना है वो तो वीडियो को पूरी देख लेगा, और जिसको भागम भाग करना है वो तो एक पेज कहीं से देखेगा, एक पेज कहीं से देखेगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे कि आपकी जो फाइल है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों हमारा जो प्रपत्र 3 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। शायद इसमें 1-2 पेज कम हो सकते हैं, तो वो अपनी इच्छा से या इनमें से देख करके आप लिख लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो चलिए आगे चलते हैं प्रपत्र संख्या 4 में। तो दोस्तों देखिए हम आ गए हैं प्रपत्र 4 में। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि भी विद्यार्थियों के समूह से बातचीत करनी है आपको।
तो उनसे आपको कुछ प्रश्न पूछने हैं और उनसे जानकारी लेनी है, तो इसके बारे में आपको बताया गया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वही अपने जिसमें आपकी इंटर्नशिप चल रही है उस विद्यालय का नाम आ जाएगा। फिर किस दिन आप जो हैं ये पूछ रहे हैं तो उसकी दिनांक आ जाएगी। फिर जिस क्लास में आप पूछ रहे हैं उसमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी है वो लिख देंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे कक्षा आ जाएगी, कौन सी कक्षा से आप पूछ रहे हैं। फिर विद्यार्थी शिक्षक का नाम यानी आपके खुद का नाम आ जाएगा। उसके बाद जो है नीचे आप देख पा रहे होंगे निर्देश दे रखे, इनको आप पढ़ लीजिएगा। मैं सीधा इससे बता रहा हूँ। क्या आपको विद्यालय में आना अच्छा लगता है, यानी आपको जो ये प्रश्न पूछने हैं अपने बच्चों से, तो वो कह देंगे अच्छा लगता होगा तो वो कह देंगे हाँ, और नहीं लगता होगा तो वो कह देंगे ना। और फिर कह रखा है देखो, यदि अच्छा लगता है तो क्यों लगता है ये भी आपको कारण लिखना है, और अगर अच्छा नहीं लगता है तो उसका भी आपको कारण लिखना है। तो यहाँ पे मैंने हाँ किया तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सब एक साथ खेलते हैं। विद्यालय आते हैं ना तो छोटे बच्चे एक साथ खेलते हैं। फिर उनसे पूछना है कि भाई आप विद्यालय कैसे आते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया पैदल चलकर। फिर आपको पूछना है विद्यालय में अवकाश के दिन आपको कैसा लगता है। छोटे बच्चों से आपको पूछना है जिस क्लास से आप पूछ रहे हो उसको। तो उन्होंने कहा कि भाई जो है हमें अच्छा लगता है, सुबह जल्दी उठना नहीं पड़ता है। फिर आगे लिखा हुआ है चौथा नंबर का, आपको सबसे अच्छा शिक्षक कौन सा लगता है और क्यों। तो आपको बच्चों से पूछना है, वो बताएंगे कि भाई उन्हें कौन सी मैडम या सर अच्छे लगते हैं और क्यों लगते हैं, उसका कारण भी लिखना है। या कि वो कब मारते हैं या अच्छा पढ़ाते हैं, है ना। तो ऐसे आपको इसको पूरा करना है। उसके बाद छठा आ जाएगा, सॉरी पांचवा देखें, क्या आपको विद्यालय की पोशाक में आना पसंद है। तो हाँ, इसमें हाँ कर देना आपको। आपको कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता है, यानी कि आपको विद्यार्थियों से पूछना है तो वो बताएंगे कि भाई हिंदी अच्छी लगती हैं, गणित अच्छी लगती हैं, अंग्रेजी लगती हैं या पर्यावरण लगती हैं। तो वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे लिख देने हैं। फिर आपको सातवां नंबर देख पा रहे होंगे, आपको कौन कौन से खेल खेलना जो है वो अच्छा लगता है। तो बच्चों से पूछने हैं आपको, तो बताएंगे भाग दौड़ व गेंद। एक दो और अपनी मर्ज़ी से लिख दीजिएगा। और फिर आगे देखिए आठवें नंबर का, क्या आपके अभिभावक यानी माता पिता अन्य परिवार के सदस्य शराब, बीड़ी, सिगरेट, भांग आदि या अन्य मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। तो इसमें जो है अगर सेवन करते हैं तो हाँ आ जाएगा, और हाँ आएगा तो इससे परिवार में क्या समस्या उत्पन्न होती है वो भी लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने नहीं किया है। फिर आ जाएगा आपके घर में कितने सदस्य पढ़े लिखे हैं और कितने सदस्य पढ़े लिखे नहीं है, तो इसको मैंने खाली छोड़ा है यहाँ पे। फिर 10वां आ जाएगा कि आपके अनुसार विद्यालय में और क्या सुविधा होनी चाहिए, यानी कि विद्यालय के अंदर और क्या ऐड होना चाहिए जिससे कि विद्यालय और अच्छा बन सके। ये सवाल अपने को बच्चों से पूछना है। तो बच्चे कह रहे हैं कि भाई झूला होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको जो है प्रपत्र 4 कंप्लीट करना है। अब आगे जो है मैं सबको पढ़ पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, बस आपको दिखा दूंगा, आप उससे देख लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों अगर मैं सबको पढ़ पढ़ करके बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और तो आप देख लीजिएगा, ये कक्षा 2 का आ गया, ये आ गया कक्षा 3 का, और ये यहाँ पे आ गया है दोस्तों कक्षा 4 का। ये कक्षा 5 का हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा आप। और ये हो जाएगा दोस्तों कक्षा 6 का, यानी कक्षा 6 के बच्चों से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने जो उत्तर दिए हैं उसका हमने यहाँ पे लिखना है। ये कक्षा 7 का हो जाएगा दोस्तों। कक्षा 7 के बच्चों से बातचीत करने पर ये उत्तर निकल के आए हैं। और ये आ गया है कक्षा 8 का। आप जिस दिन ये अवलोकन कर रहे हो तो उस अवलोकन की दिनांक यहाँ पे आ जाएगी।
तो दोस्तों हमारा जो प्रपत्र 4 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसका मैंने प्रत्येक पेज आपके साथ शेयर कर दिया है दोस्तों। और इसमें जो है नीचे जो हस्ताक्षर दे रखे हैं वो हस्ताक्षर विद्यार्थी शिक्षक, तो यहाँ पे आपको खुद के हस्ताक्षर कर देने हैं। उसके बाद प्रमाणित हस्ताक्षर दिनांक सहित शिक्षक प्रशिक्षण यहाँ उनके साइन हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम फटाफट से प्रपत्र 5 शुरू कर लेते हैं। अब दोस्तों प्रपत्र संख्या 5 आ जाती है। यहाँ पे आपको करना है संस्था प्रदान की क्रियाकलापों का अवलोकन करना है। यानी आपके जो संस्था प्रधान हैं, यानी हेड मास्टर हैं, या फिर बड़ी स्कूल है तो उसमें प्रधानाचार्य जी होंगे, तो उनकी दैनिक कैसे वो काम करते हैं उनके बारे में आपको जानकारी देनी है। तो सबसे ऊपर आपके संस्था प्रधान का नाम आ जाएगा, फिर अवलोकन दिनांक यानी आप किस दिन जो हैं उनके ये अवलोकन कर रहे हैं। उसके बाद संस्था प्रधान की शैक्षिक व प्रशिक्षिक योग्यता आ जाएगी, और उसके बाद अवलोकन करता है यानी आपके खुद का नाम आ ही जाएगा यहाँ पे। फिर आपको नीचे कुछ जानकारी फिल करनी है। देखो क्या लिख रखा है, संस्था प्रधान कौन कौन सी कक्षाओं में शिक्षण कराते हैं। यानी कि जो संस्था प्रधान है वो कौन कौन सी कक्षा जो हैं उनमें पढ़ाते हैं, तो वो आपको लिख देनी है। अगर आपकी जो छोटी स्कूल है तो आप उस हिसाब से लिखिएगा। मेरी जो स्कूल थी वो उच्च माध्यमिक थी, तो मैंने कक्षा 11, 12 और 10 लिखा है। अगर आपकी स्कूल जो है कक्षा 1 से 6, 8 तक हैं या 1 से 5 तक है तो आप उस हिसाब से लिखिएगा। फिर आएगा संस्था प्रधान का अध्यापकों के साथ संबंध कैसा है, तो अच्छा और मित्रतापूर्ण। फिर आ जाएगा तीसरे नंबर पर, क्या संस्था प्रधान विभिन्न कार्य करने के लिए अन्य शिक्षकों के साथ, अब हाँ या ना में उत्तर देना है, योजना बनाते हैं, तो हाँ हो जाएगा। समयबद्ध कार्य निष्पादन की सारणी बनवाते हैं, बिल्कुल हाँ। संस्था प्रधान विभिन्न कार्यों को करने एवं नवाचार करने हेतु शिक्षकों को प्रोत्साहित करते हैं, हाँ। कार्य सफलतापूर्वक करने के लिए विचार विमर्श करते हैं, तो इसमें भी हो जाएगा हाँ। उसके बाद आ जाएगा संस्था प्रधान का समुदाय के साथ व्यवहार कैसा है, अच्छा, बहुत अच्छा या संतोषजनक। तो इनमें से आप किसी एक को चुन सकते हो। मैंने यहाँ संतोषजनक लिखा है। फिर आ जाएगा, क्या समुदाय के प्रतिनिधित्व उत्सव, पर्व, वार्षिक उत्सव में आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि जो हमारे बाहर के गांव वाले हैं या सरपंच हैं, उप सरपंच हैं, इनको जो है हमारे विद्यालय में जब कोई कार्यक्रम हो, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, या फिर और भी कोई एनुअल फंक्शन हो, तो उसमें बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं, तो वो आपको लिख देना है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे हाँ कर रखा है। यदि हाँ तो क्या समुदाय के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है, तो हाँ हो जाएगा यहाँ पे भी। फिर आ जाएगा छठे नंबर पर, संस्था प्रधान का विद्यार्थियों के साथ व्यवहार कैसा है। तो इसमें से 4 लिख रखे हैं, इसमें से आपको एक जो है देख लेना है कि वही किस प्रकार का व्यवहार है उनका, प्रजातांत्रिक हैं, मधुर हैं, या कठोर हैं, या तानाशाही है। तो मैंने यहाँ पे मधुर लिख रखा है। फिर आ जाएगा 7वें नंबर का, संस्था प्रधान शिक्षकों एवं विद्यालय की समस्याओं के निराकरण हेतु मासिक बैठक जो होते हैं वो उसका आयोजन होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है हाँ, मासिक बैठकों का आयोजन होता है, और कुछ मासिक बैठकों का रिकॉर्ड उपलब्ध है। तो चलिए इसका अगला पेज देख लेते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपको जानकारी फिल करते चलना है। फिर 8वें नंबर पे आ जाएगा, क्या विद्यार्थी संस्था प्रधान के साथ के पास जो है भयमुक्त जा सकते हैं। यानी कि बच्चे कहीं अपने हेडमास्टर या प्रिंसिपल जो हैं उनके पास जाने से डरते तो नहीं हैं, तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया हाँ, वो डरते नहीं हैं, यानी कि भयमुक्त जा सकते हैं, तो हाँ। फिर आ जाएगा, संस्था प्रधान का व्यवहार अधिकारी, कर्मचारी, अभिभावक, समुदाय के पास कैसा है, प्रजातांत्रिक, मधुर, कठोर, तानाशाही। तो यहाँ पे आपको मधुर व्यवहार कर देना है। उसके बाद आ जाएगा, क्या संस्था प्रधान ने विद्यालय प्रगति के लिए योजना बनाई, हाँ बनाई। तो उसके बारे में आपको छोटी जानकारी लिख देनी है। विद्यार्थियों को कम शिक्षक होने पर भी अच्छा शिक्षण जो है किस प्रकार से दिया जाना है, इसकी जो है योजना बनाई गई। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे 11 नंबर पर, क्या संस्था प्रधान अध्यापकों को कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु प्रेरित करते हैं, यदि हाँ तो कैसे। तो इसमें हाँ कर देना है। फिर आपको लिखना है, संस्था प्रधान सभी अध्यापकों को यह बताते रहते हैं कि उदाहरणों के लिए जहाँ तक हो सके नवीन साधनों का प्रयोग करें। तो ये यहाँ पे आपको लिख देना है। फिर 12 नंबर का हो जाएगा, विद्यालय में संस्था प्रधान विभिन्न कार्यों का दायित्व सभी योग्यता व क्षमता अनुसार सौंपते हैं, तो हाँ। फिर हो जाएगा, संस्था प्रधान के नेतृत्व के रूप में भूमिका का टिप्पणी करनी है। संस्था प्रधान होने के नाते वे सभी
को समय समय पर दिशा निर्देश देते हैं, ये आपको यहाँ पे लिख देना है। 14 नंबर का हो जाएगा, क्या संस्था प्रधान जो हैं विद्यार्थियों की अभ्यास पुस्तिका का समय समय पर अवलोकन करते हैं? तो यानी कि वो जो कॉपियाँ हैं, डायरियाँ हैं, उनको सही से समय समय पर चेक करते हैं या नहीं करते हैं, तो हाँ हो जाएगा यहाँ पे। 15 नंबर का हो जाएगा, क्या संस्था प्रधान द्वारा शिक्षक दैनंदिनी एवं शिक्षक प्रक्रिया का अवलोकन नियमित रूप से किया जाता है? तो इसमें हाँ हो जाएगा। फिर नोडल स्तर पर संस्था प्रधान की अन्य विद्यालयों के साथ संबंध कैसा हो जाएगा, उसके बारे में बताना है। तो नोडल स्तर पर संस्था प्रधान की अन्य विद्यालयों के साथ जो है संतोषजनक संबंध है, ये आपको लिख देना है। इसके बाद में वही सेम टू सेम है, आपको ये जानकारी भर देनी है। इसको मैं पढ़ करके नहीं सुना रहा हूँ आपको। ये अगला आ गया है 5वें का ही। तो इस प्रकार से आपको जो है अपनी डायरी को कंप्लीट कर लेना है। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो मैं जानकारी प्रदान कर रहा हूँ उसकी आप सही से ग्रहण कर पा रहे होंगे बिना किसी दिक्कत के। दोस्तों, मेरे से जितना हो पा रहा है उतना बेहतर मैं आपके लिए करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। अब यहाँ पर अपना जो प्रपत्र 5 है वो पूरा हो चुका है। अब हम चलते हैं प्रपत्र संख्या 6 के अंदर। तो प्रपत्र संख्या 6 के अंदर भी आप जो हैं इसको देख करके भर दीजिएगा। सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम लिखना है, फिर विद्यार्थी शिक्षक यानी खुद का नाम लिख लेना है, फिर गांव मोहल्ला लिख लेना है, फिर तहसील, पंचायत समिति, ज़िला, गांव, शहर और अपने गांव या शहर की जो साक्षरता है वो भर लेनी है। उसके बाद जो है आवागमन के साधन जो हैं किस प्रकार के उपलब्ध हैं वो जानकारी आपको यहाँ पे भर देनी है। फिर जो है आपको पेयजल की सुविधा या चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है या नहीं आपके गांव या शहर में, वो लिख देनी है। फिर चिकित्सा, बिजली, दूर संचार की सुविधा है या नहीं है वो लिख देना है। शौचालय की सुविधा है या नहीं सार्वजनिक और घरों में, यानी कि सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था है या नहीं है, या घर में दोनों में है तो दोनों लिख देंगे। उसके बाद रोज़गार की स्थिति कैसी है उसके बारे में आपको बता देना है। और 3 किलोमीटर परिक्षेत्र में स्थित विद्यालयों की संख्या आपको लिख देनी है, यानी कि जो आपका विद्यालय है, आपका जो शहर है उसके अंदर जो 3-3 किलोमीटर के एरिया में जो है वो, या गांव है तो गांव हो जाएगा, 3-3 किलोमीटर के एरिया में कितनी स्कूलें हैं वो लिख देनी संख्या, और कैसी हैं, प्राथमिक है, उच्च प्राथमिक है, माध्यमिक है, उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं या आंगनबाड़ी है, तो ये जानकारी आपको यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद आपको अपने सरपंच, नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम लिख देना है। फिर यहाँ पे आपको गांव, मोहल्ला, बैंक, पोस्ट ऑफिस ये उपलब्ध है या नहीं है तो इनकी यह जानकारी आपको लिख देनी है। फिर आ जाएगा गांव में धार्मिक व सामाजिक सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन होता है, तो हाँ विभिन्न उत्सवों का आयोजन होता है। फिर हो जाएगा उच्च अध्ययन है तो आपको कहाँ जाना पड़ता है, तो अगर आपके पास कोई शहर है तो वहाँ जाना पड़ता है तो आप उस शहर का नाम लिख दीजिएगा। फिर आ जाएगा अभिभावकों या समुदाय की विद्यालय से अपेक्षा, उत्तम परिणाम की जो अपेक्षा हैं वो विद्यालय से की जाती हैं। तो प्रपत्र संख्या 6 कंप्लीट होती हैं। अब हम चलते हैं फटाफट से प्रपत्र 7 में। दोस्तों, मुझे लग रहा है कि वीडियो जो है वो 1 घंटे के आसपास जाएगी। अब प्रपत्र 7 में देखिए आप, सबसे पहले ऊपर क्या लिखा हुआ है, विद्यालय एवं समुदाय का संबंध किस प्रकार का है वो यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले विद्यालय का नाम हो जाएगा, उसके बाद जो है विद्यार्थी शिक्षक यानी खुद का नाम हो जाएगा, फिर पंचायत समिति आपके कहाँ लगती है उसका नाम हो जाएगा, फिर ज़िला वो आ जाएगा, फिर फर्स्ट नंबर पे दे रखा है विद्यालय प्रबंध समिति का गठन नियमानुसार किया गया है क्या, तो वहाँ पर आपको हाँ कर देना है। और फिर सेकंड नंबर पे है पिछली गत बैठक में उपस्थित एवं अनुपस्थित सदस्यों की संख्या जो है आपको लिखनी है। फिर यहाँ हो जाएगा गत वर्ष बैठकों में जो लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय हैं उनके परिणाम कैसे लिखने हैं, तो वो हो जाएंगे उत्तम परिणाम।
फिर चौथा हो जाएगा, उसके बाद में पाँचवा देखिए आप, विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा विद्यालय अनुदान राशि का उपयोग समिति द्वारा कैसे किया जाता है, उस पर टिप्पणी लिखती है तो आवश्यक कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। फिर आ जाएगा छठे नंबर पर, भवन विकास, पुस्तकालय, खेलकूद सामग्री, फर्नीचर आदि की व्यवस्था हेतु समुदाय से प्राप्त आर्थिक सहयोग का विवरण। तो विभिन्न उत्सव जो होते हैं उस पर जो लोग आते हैं तो वो विद्यालय में अनुदान दे करके जाते हैं, वो जानकारी आपको लिखनी है। तो विभिन्न उत्सवों पर योगदान। सातवां हो जाएगा, विद्यालय में छात्रों के प्रवेश, उपस्थिति एवं नियमित अध्यापन सुनिश्चित करने हेतु समुदाय से प्राप्त सहयोग का विवरण जो है तो हो जाएगा अभिभावकों से अच्छा सहयोग मिलता है। फिर आ जाएगा, क्या समुदाय के व्यक्ति विद्यालय में अपने बच्चों को भेजने के लिए उत्सुक हैं? अगर नहीं तो उसमें नहीं का कारण बता देना है, और हाँ है तो हाँ का कारण बता देना है। तो मैंने लिखा हाँ, तो इसका कारण क्या हो जाएगा, क्योंकि निःशुल्क अच्छी शिक्षा मिलती है। आप सभी जानते हो कि सरकारी विद्यालयों में अच्छी शिक्षा दी जाती है, तो ये यहाँ पे आपको भर देना है। फिर आ जाएगा 90 में, विद्यालय प्रांगण का स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उपयोग, यानी कि जो कोई फंक्शन हो अगर गांव में तो उसका आयोजन होता है या नहीं होता है, अपने विद्यालय प्रांगण का वो यूज़ करते हैं क्या गांव वाले या शहर में जो भी हैं, तो विभिन्न अवसरों पर उपयोग करते हैं। फिर आ जाएगा 10वां, सांस्कृतिक खेल कूद कार्यक्रमों के आयोजन में समुदाय की सहभागिता, तो निस्वार्थ भाव से सहयोग करते हैं, ये हो जाएगा इसका। फिर आ जाएगा 11वां, साक्षरता या पर्यावरण चेतना संबंधी कार्यक्रम का विवरण एवं उनमें समुदाय की सहभागिता की जानकारी, तो अभियानों में समाज द्वारा पहल करना, ये हो जाएगा। उसके बाद चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से आपको जानकारी को जो है फिलअप कर लेना है। आगे चलते हैं अब हम अगले पेज में। अब आ गया है अपना प्रपत्र 8। इसमें दे रखा है विद्यालय अभिलेख अवलोकन रिपोर्ट, यानी कि अपने को विद्यालय के अंदर कौन कौन सी क्या पंजिकाएं हैं, रजिस्टर हैं, उपलब्ध हैं या नहीं, इसके बारे में जानकारी आपको बतानी है। तो सबसे पहले ऊपर विद्यालय का नाम आ जाएगा, फिर नाम विद्यार्थी शिक्षक यानी खुद का नाम आ जाएगा, फिर आप किस तारीख को ये चेक कर रहे हो उसकी दिनांक आ जाएगी। उसके बाद जो है देखो ये 17 रिकॉर्ड यहाँ पे पूछे गए हैं, तो उसको हाँ या ना में आपको उत्तर देना है। अगर आपके विद्यालय में उपस्थित हैं तो वहाँ पे आपको हाँ लिख देना है उसके सामने, अगर नहीं है तो ना लिख देना है, यानी कि नहीं लिख देना है। तो देखिए मेरे यहाँ पे विद्यालय में सभी चीज़ें उपलब्ध थी तो मैंने यहाँ पे हाँ लिख दिया। पहला है छात्र उपस्थिति पंजिका, यानी जो छात्रों की हाजिरी भरी जाती है वो रजिस्टर उपलब्ध है या नहीं है, तो हाँ। अध्यापक उपस्थित पंजिका, हाँ। स्वास्थ्य परीक्षण पंजिका, हाँ। मध्याह्न भोजन पंजिका, हाँ। स्थानांतरण प्रमाण पत्र पंजिका, यानी जो बच्चों को जो टीसी दी जाती हैं उसका रिकॉर्ड है या नहीं है, तो हाँ। फिर आ जाएगा विद्यालय अनुदान पंजिका, जो विद्यालय में अनुदान आता है, पैसे आते हैं, उसका रिकॉर्ड है या नहीं है, तो वो है। भवन जो है उसकी मरम्मत पंजिका, यानी कि भवन का जो मरम्मत की जाती है विद्यालय की बिल्डिंग, उसकी जो पंजिका है वो उपलब्ध है या नहीं है, तो वो हो जाएगी हाँ। फिर विद्यालय प्रबंधन समिति, हाँ। पुस्तकालय पंजिका, हाँ। अगर आपके विद्यालय में पुस्तकालय नहीं है तो यहाँ पर आप नहीं कर देंगे। फिर आ जाएगी स्काउट गाइड पंजिका, तो उसमें मैंने यहाँ पे नहीं कर रखा है, वो हमारे यहाँ पे नहीं है। तो फिर खेलकूद सामग्री एवं भंडारण रजिस्टर, अगर आपके विद्यालय में खेलकूद सामग्री भंडारण नहीं है तो आप यहाँ पे नहीं कर देंगे। परीक्षा परिणाम रजिस्टर, इसमें हाँ हो जाएगा। बुक बैंक पंजिका, इसमें हाँ हो जाएगा। फिर आ जाएगा छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर, इसमें भी हाँ हो जाएगा। फिर अतिथि पंजिका, इसमें हाँ हो जाएगा। फिर आ जाएगा रोकड़ पंजिका, तो इसमें भी हाँ हो जाएगा। फिर 17वें नंबर पर आ गया है सबसे लास्ट में, विद्यालय में संधारित अन्य अभिलेख, तो इसमें भी हो जाएगा हाँ। तो आप वीडियो को रोक करके इसे जो है जानकारी को भर लीजिएगा सही से देख देख करके। अब प्रपत्र संख्या 8 का ही ये हिस्सा है, तो इसमें क्या कर रखा है देखो, अपने को इसमें सिखाया गया है कि भाई नवीन विद्यार्थी प्रवेश आवेदन पत्र, यानी कि जो नया एडमिशन हुआ है बच्चे का, उसका जो फार्म है वो आप किस प्रकार से भरोगे, तो इसकी जानकारी जो है आपको संपूर्ण इसमें भरनी है। तो आप जो है इसे देख लीजिएगा। अब मैं सभी को पढ़ पढ़ करके नहीं सुना सकता हूँ, इसमें बिल्कुल सिंपल जानकारी लिख रखी है। विद्यालय का नाम, छात्र का नाम, उसकी जन्म दिनांक, फिर उसके पिता का नाम आ जाएगा, फिर उनकी वार्षिक आय, फिर माता का नाम आ जाएगा, उनका माता का जो व्यवसाय है वो आ जाएगा, फिर छात्र या छात्रा का पता आ जाएगा,
फिर वर्तमान पता कौन सा है उसका वो आ जाएगा, अभिभावक या संरक्षण का पता आ जाएगा। फिर छात्र या छात्रा की श्रेणी आ जाएगी, वो अनुसूचित जाति हैं, जनजाति में है या अन्य पिछड़ा वर्ग में है, वो आ जाएगा। उसके बाद पूर्व विद्यालय का नाम, तो यानी कि जो पहले वो बच्ची जो है वो या बच्चा जो भी है, आप लड़का या लड़की जिसका भी भर रहे हो, तो वो पहले किस स्कूल में पढ़ता था उसका नाम आ जाएगा। फिर पूर्व कक्षा की जो कैसे उन्होंने अंक प्राप्त किए, उस कैसे परसेंटेज थे, वो आ जाएंगे। फिर कक्षा जिसमें वो प्रवेश लेना चाहते हैं वो कक्षा आ जाएगी। और इस प्रकार से फिर नीचे हस्ताक्षर आ जाएंगे। तो सबसे पहले जो है हस्ताक्षर हो जाएंगे छात्र या छात्रा के आ जाएंगे, फिर उसके अभिभावक के आ जाएंगे यानी माँ बाप के आ जाएंगे, यानी पापा हैं तो पापा के आ जाएंगे, मम्मी है तो मम्मी के आ जाएंगे। और हस्ताक्षर अभिभावक या संरक्षक के, इसमें भी वही सेम टू सेम साइन आ जाएंगे। और सबसे नीचे संस्था प्रधान के साइन हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो को रोक करके आप देख लीजिएगा। आपको जो है इसमें विद्यालय का नाम अपने आसपास का और अपने विद्यालय का नाम ही लिखना है, इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसका जो अगला पेज आता है वो आता है कार्यालय उपयोग हेतु। तो इसमें आपको जो है रसीद बनाना सीखना है कि आप जो है रसीद काटते हो तो वो किस प्रकार से भरोगे। तो इसमें आपको जानकारी जो पूछी गई है वो आप भर देंगे। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। चलिए आगे चलते हैं जल्दी से। फिर यहाँ पर आ जाएगी छात्र प्रवेश पंजिका, तो इसको भी आपको भर लेना है। इसमें छात्र का नाम आ जाएगा, फिर दिनांक आ जाएगी, फिर उसने जब एडमिशन लिया तो उस समय उसकी आयु क्या थी वो आ जाएगी, फिर उसके पिता का नाम आ जाएगा, फिर पिता का व्यवसाय जो है वो आ जाएगा, उसके बाद उनका पता आ जाएगा, और राजस्थान में वो कितने समय से रह रहे हैं। अगर कोई 10 साल से रह रहा है तो आप 10 साल लिख दीजिएगा, और कोई जन्म से रह रहा है तो वो जन्म से लिख दीजिएगा। उसके बाद जाति व धर्म आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसे कंप्लीट कर लेना है। आगे चलते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद का जो अगला जो पेज है दोस्तों, वो आपको कुछ इस प्रकार से भरना है। ये मुझे भी कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया, तो आप जो हैं उसको देख कर के भर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों ये आ रहा है छात्र उपस्थिति पंजिका, यानी कि जो आपको रजिस्टर होता है अटेंडेंस का, वैसा रजिस्टर आपको कंप्लीट करना है। तो इस समय मैंने डायरी को जो है थोड़ा सा घुमाया हुआ है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा पूरा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे चला करके बता रहा हूँ। तो आप इस प्रकार से अपनी डायरी कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पर छात्र रजिस्टर नंबर आ जाएंगे, यानी कि एसआर नंबर आ जाएंगे। सबसे ऊपर तो विद्यालय का नाम आ ही जाएगा, फिर कौन सी कक्षा का रजिस्टर है वो आ जाएगा, फिर आगे जो है छात्रों का नाम आ जाएगा, फिर आपने जिस तारीख से इंटर्नशिप ज्वाइन की ना, उसी तारीख से आपको हाज़िरी भरना स्टार्ट होना है। तो मैंने यहाँ पे 12 तारीख से अपनी इंटर्नशिप जो है वो ज्वाइन की थी, तो यहाँ से आ जाएगा मेरी। उसके बाद आपको प्रेजेंट एब्सेंट इस प्रकार से फिलअप कर देनी है। आपको रजिस्टर में कुछ काम भी करना होता है, तो आप इस प्रकार से जो है इस जानकारी को फिलअप कर दीजिएगा। लास्ट में जो लिख रखा है उपस्थिति, अनुपस्थिति, अवकाश, शुल्क प्राप्ति ब्यौरा, तो इसमें आपको क्या करना है, उपस्थिति जो लिख रखा है ना, उसमें इस माह में यानी कि इस महीने की उपस्थिति लिखनी है, और गत माह तक यानी कि पिछले महीने तक कितनी उपस्थिति, उन दोनों को जोड़ करके टोटल भी लिखनी है। उसके बाद इसमें अवकाश लिखने हैं, इस माह में उसने जो है कितने अवकाश लिए, यानी कि अनुपस्थित रहा वो बच्चा, और गत माह तक कितने दिनों तक जो है अनुपस्थित रहा, इन दोनों को भी जोड़ करके आपको लिखना है। उसके बाद जो है विद्यालय में भी अवकाश होते हैं, संडे की छुट्टी होती है, और कोई उत्सव त्यौहार हो तो उसकी भी छुट्टी होती है, तो वो सभी में वो तो सेम हो जाएगा। तो इस महीने में कितनी छुट्टियाँ आई हैं सरकारी छुट्टियाँ, और संडे भी आ जाएगा इसमें।
और पिछले महीने तक कितनी छुट्टियाँ रही वो भी आ जाएगी। तो टोटल करके आपको लिख देना है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मेरी इंटर्नशिप जो है वो स्कूल खुलते ही स्टार्ट हुई थी, इसीलिए यहाँ पर छुट्टियाँ और अटेंडेंस थोड़ी कम आ रही हैं। अगर आपकी जो है इंटर्नशिप अगर बाद में शुरू होती हैं तो आप उस हिसाब से भर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं दोस्तों। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ इसको, आप वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों कि जिस तारीख से आपने इंटर्नशिप ज्वाइन की है उसी तारीख से आपको अटेंडेंस भरनी है। अब दोस्तों ये आ जाता है यहाँ पर अध्यापक उपस्थिति पंजिका, यानी कि जो अपने अध्यापक हैं उनके उपस्थिति की पंजिका आपको बनानी है। तो वो किस प्रकार से बनाओगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने अध्यापकों के नाम लिख लेने हैं। अध्यापकों के नाम लिख लेने के बाद आपको यहाँ पर उनकी योग्यता लिख लेना है कि उन्होंने क्या कर रखा है। कोई एसटीसी कर रखी है तो एसटीसी, बीएड और भी बड़े कोर्स कर रखे तो वो आपको योग्यता में लिख देना है। उसके बाद इनके आने का और जाने का, यानी आगमन और प्रस्थान दोनों का टाइम आपको बताना है, तो वो यहाँ पे हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जो है ये कंप्लीट करना है। तो नाम आपने देख लिया होगा, इस प्रकार से भरना है। और जिस तारीख से आपने इंटर्नशिप ज्वाइन की, यानी कि मैंने 12 तारीख से की थी तो 12 तारीख हो जाएगा। यहाँ से आपको इनका भी टाइम और ये भरना है। ध्यान रखना, अगर स्कूल का टाइम आपके 10 बजे का चल रहा हो तो यहाँ पे टाइम चेंज हो जाएगा, इसका ध्यान रखना। मैंने जब इंटर्नशिप ज्वाइन की तो हमारे स्कूल जो है 7:30 बजे ओपन हो जाती है और 1 बजे क्लोज़ हो जाती थी। तो मैंने इस प्रकार से भरा है, आप जो है उसी प्रकार से भरिएगा स्कूल के टाइम के हिसाब से। अगर एब्सेंट हो तो आप यहाँ पे एब्सेंट लगा सकते हैं। फिर यहाँ उपस्थिति का योग आ जाएगा 31 तारीख के बाद में। और अनुपस्थिति, अगर अनुपस्थित रहे हैं अध्यापक तो वो उसका ब्यौरा इसमें आ जाएगा। और जो अवकाश, सरकारी अवकाश हैं जो वो आ ही जाएंगे संडे, और टोटल हो जाएंगे 3 सब में, यानी कि 3 संडे आ गए। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये डायरी भी, ये जो अध्यापक उपस्थिति पंजिका है वो भी आपकी कंप्लीट हो गई होगी। अब आगे चलते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, माफ़ करना, वीडियो में कुछ डिस्टर्बेंस आ गया था। तो अब आपको क्या करना है, अध्यापकानुसार समय विभाग चक्र जो है ये कंप्लीट करना है। यानी अध्यापक, यहाँ पे आपको लिख देने हैं अध्यापक, और ऊपर लिखे हुए कालांश और प्रभावी दिनांक, यानी महीने का नाम आ जाएगा। फिर आपको कौन से शिक्षक का, यहाँ पे कक्षा आ जाएगी, कक्षा के बाद विषय आ जाएगी, और ऊपर आ जाएंगे कालांश। तो इधर आपको शिक्षकों के नाम लिख लेने हैं साइड में। और इस प्रकार से आपकी डायरी को जो है अपने को कंप्लीट करना है। यहाँ पे कक्षा, विषय आ जाएगी कि भाई कौन सी कक्षा में किस विषय का पीरियड है, तो ये जानकारी आपको भर लेनी है। ये थोड़ा पेज बड़ा होने की वजह से इस प्रकार से दिख रहा है दोस्तों, तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो चुका है, लगभग 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है। तो अब जो है मैं आपको जो है वीडियो को फटाफट से ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो आप जो है जल्दी से देख लीजिएगा। इसमें क्या दे रखा है, कक्षा अनुसार समय विभाग चक्र, यानी कि अध्यापक का नाम आ जाएगा और फिर वो कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो आ जाएगी, और ऊपर जो है वो कालांश चलेंगे, और इधर कक्षाएँ आ जाएगी, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3। तो इस प्रकार से आपको भरना है। तो देख लीजिए आप जल्दी से।
इसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे होंगे आगंतुक पंजिका, यानी कि विद्यालय में कौन कौन आया है, इसकी भी जो है विद्यालय के अंदर जानकारी रखी जाती है। इसका भी एक रजिस्टर होता है, तो ये भी आपको अपने विद्यालय से देख करके भर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाती है डेट, फिर कौन आया है उसका नाम आ जाएगा, फिर कितने आए हैं, एक आया है, दो आए हैं, तो यहाँ पे एक आएगा। फिर उसके आने का समय लिखना है, फिर उसके जाने का समय भी लिखना है, फिर वो किससे मिलने आया वो भी लिखना है, कोई कक्षा में आया है या फिर प्रधानाचार्य जी से आए हैं, तो ये आपको कारण भी बताना है। फिर उसके साइन हो जाएंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप इसको आगंतुक पंजिका जो है इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अब दोस्तों इस पेज में आप देख पा रहे होंगे कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ये आपको भरना है। इसमें आप विद्यालय का नाम चेंज कर दीजिएगा, बाकी सब डिटेल भी आपको चेंज करनी होगी इसमें, तो आप उसको अपने हिसाब से भर लीजिएगा। मैं इसको पास में ला करके सही से बता देता हूँ आपको। अब मैं बोल बोल करके बताऊँगा तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए आप मुझे माफ़ करना, जल्दी से मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा इसको। आप जो हैं देख देख करके इसे भर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों ये आ जाएगा छात्रवृत्ति वितरण रजिस्टर, यानी कि जो छात्रवृत्ति दी जाती है बच्चों को उसका भी एक रजिस्टर होता है स्कूल में, तो वो आपको ये जानकारी जो है वहाँ से आपके स्कूल से ले लेनी है। सबसे पहले ये आ जाएगी SC ST, और ये हो जाएगा इसके आगे स्वीकृति की दिनांक आ जाएगी, फिर छात्र रजिस्टर यानी क्रमांक संख्या हो जाएगी, और फिर छात्र का नाम आ जाएगा, कक्षाएं वर्ग आ जाएगी, फिर SC की ST की हैं, और फिर आगे की जानकारी आप देख लीजिएगा, इस प्रकार से होगी। इसके बाद पेज आता है दोस्तों पुस्तक अवदान पंजिका। तो पुस्तक अवदान पंजिका को आपको किस प्रकार से भरना है वो इस प्रकार से आप देख लीजिए। इसमें सबसे पहले दिनांक आ जाएगी, फिर परिग्रहण क्रमांक आ जाएंगे, फिर पुस्तक का शीर्षक आ जाएगा यानी पुस्तक का नाम आ जाएगा, फिर लेने वाले का नाम आ जाएगा, और किस कक्षा के बच्चे ने ये ली है तो उसका नाम आ जाएगा, फिर उसके पत्रक क्रमांक आ जाएंगे, यानी कि जो लाइब्रेरी से दिया जाता है एक कार्ड, उसके नंबर आ जाएंगे, फिर पुस्तक लेने वाले हस्ताक्षर यानी बच्चे का नाम आ जाएगा, और प्रत्यावर्तन दिनांक यानी कि उसने कब लौटाई वापस रिटर्न की उसकी डेट आ जाएगी, और उसके बाद जो ये कुछ रुपए लिखे हुए हैं यानी कि अगर बच्चा पुस्तक को फाड़ देता है या घुमा देता है तो उससे कितना चार्ज लिया जाएगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इस प्रकार से भर लीजिएगा। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको पास से। ये पेज जो है ये पेज दोस्तों काफ़ी बड़े होने की वजह से स्क्रीन पे नहीं आ पा रहे हैं, तो इसीलिए मैं इनको धीरे धीरे चला करके बता रहा हूँ आपको। फिर आ जाएगा स्थानीय स्टॉक रजिस्टर एवं स्टॉक खाता, तो ये मुझे कोई ख़ास तरीके से समझ में नहीं आया, आप भी जो हैं इसको चाहो तो सेम टू सेम भर दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे सामग्री कहाँ से लाई गई तो वो अपने पास जो भी शहर है उसका नाम आपको लिखना है, तो इस प्रकार से आपको इसको भर देना है। फिर इसके बाद में देख पा रहे होंगे दोस्तों कि आपको परीक्षा परिणाम बनाना होता है बच्चों का, तो ये एक जटिल प्रक्रिया है, इसको आपको जो है मैं बिल्कुल बारीकी से दिखा देता हूँ आपको, जो है इस प्रकार से करनी है। सबसे पहले उनके नामांकन यानी कि रोल नंबर आ जाएंगे, फिर विद्यार्थियों का नाम आ जाएगा, फिर जो ऊपर आ जाएगा हिंदी भाषा उसके नंबर आ जाएंगे यहाँ पे, फिर गणित भाषा के नंबर आ जाएंगे, और फिर अंग्रेज़ी भाषा के नंबर आ जाएंगे, और इस प्रकार से आपको जो है इसको कंप्लीट करना है। तो आप वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा।
इसके बाद देखिए दोस्तों, आ गई है पोषाहार की सूचना। तो ये पोषाहार की सूचना भी अपने को बनानी आती है। सबसे पहले आप जो है ऊपर विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा और उसके बाद जो है आपको ये जानकारी जो है इस प्रकार से भर लेनी है। देख लीजिए आप वीडियो को रोक करके और आप अच्छे से देख लीजिएगा। वीडियो लंबी होने की वजह से मैं जल्दी जल्दी से इसको चलाना चाह रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों ये अगला पेज भी मिड डे मील का ही है, तो इसे भी आप भर लीजिएगा इस प्रकार से। तो दोस्तों मैं फटाफट अगले पेज पे लेता हूँ। अब हम देखेंगे प्रपत्र 9। प्रपत्र 9 आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, खेल संबंधी जानकारी भरनी है, यानी कि विद्यार्थी शिक्षकों की खेल में सहभागिता के आधार पर आपको भरना है इसमें। तो यहाँ पे विद्यालय का नाम आ जाएगा, नाम विद्यार्थी शिक्षक यानी खुद का नाम आ जाएगा। उसके बाद जो है स्थानीय खेलों की सूची आ जाएगी, इसमें आपको खेल भर देने हैं। और उसके बाद जो है आप इस प्रकार से जो है अपनी इस डायरी को, इस प्रपत्र को जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। सबसे ऊपर विद्यालय का नाम, विद्यार्थी शिक्षक का नाम, दिनांक और कक्षा आ जाएगी। तो आपको इस प्रकार से भर देना है दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है और मेरी इस वीडियो में जो अभी तक भी बना हुआ होगा तो वो सच्ची में फ़ाइल को सही से कंप्लीट कर रहा होगा, मुझे पूरी आशा है। वो उसने सच्चे दिल से जो है इस वीडियो को देखा है। तो आप वीडियो को रोक रोक करके जो है अपनी फ़ाइल को कंप्लीट कर लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है मिड डे मील योजना की भागीदारी। तो मैं ये पढ़ने वाला नहीं हूँ, आपको जो है ये जानकारी देख करके भर देनी है। तो यहाँ पर अगला पेज आ जाएगा अपना विद्यालय प्रबंधन समिति में भागीदारी। तो आप चाहो तो ये सेम टू सेम जानकारी भी आप लिख सकते हो। आप देख लीजिएगा दोस्तों वीडियो को रोक करके। वीडियो तो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन आपको इसमें जानकारी पूरी दी गई है। अब आ जाएगा दोस्तों विद्यालय में सह शैक्षिक कार्य में भागीदारी। तो ये भी आपको इस प्रकार से भर लेना है। आप जो है सह शैक्षिक गतिविधियों के प्रभारी का नाम जो है वो अपने स्कूल के हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। और दोस्तों अंत में जो है हमारा ये लास्ट का पेज है, तो इसको भी आप ध्यानपूर्वक कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपको जो है वीडियो किस प्रकार से लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि जो है वो भी अपनी फ़ाइल को कंप्लीट कर सके दोस्तों। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बीएसटीसी से संबंधित यहाँ पर अलग अलग नई नई जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।